नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट की निवेश फिलॉसफी के बारे में, लेकिन एक खास अंदाज में, क्योंकि हम भारतीय निवेशक हैं और हमारा बाजार अमेरिका से बिल्कुल अलग है। तो आज हम समझेंगे 2026 में जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो बफेट सर की रणनीति को हम अपने निवेश में कैसे लागू कर सकते हैं। देखो, बफेट की बेसिक फिलॉसफी है इंडियन, बताता हूँ। वॉरेन बफेट का एक बहुत मशहूर कथन है, मुझे पता है कि लंबे समय में बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने या एक साल के टाइम फ्रेम में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, और नहीं ये जानना जरूरी समझता हूँ। क्यों नहीं समझता? देखिए दोस्तों ये बात भारतीय शेयर बाजार पर भी उतनी ही लागू होती। निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने पिछले 25 साल में लगभग 12 से 14% का CAGR रिटर्न दिया है। जी हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। बफेट सर का मानना है कि असली निवेशक वही है जो शॉर्ट टर्म के शोर से दूर रहकर लंबे समय के बारे में सोच रखे। देखिए, अब बात करते हैं 2026 के भारतीय परिदृश्य की। देखिए, आज के समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा हुआ है। भारत में रिटेल इन्फ्लेशन जनवरी 2026 से 2.75% था, जो फरवरी में बढ़कर 3.2% हो गया। कितना ज़्यादा बढ़ गया आप सोच सकते हो इन्फ्लेशन रेट। एनालिस्ट का मानना है कि निफ्टी 50 2026 के लास्ट में 27,200 से 29,300 के बीच ही पहुंच सकता है। बस उन्होंने इस रेंज को लिमिट कर दिया है। ऐसे माहौल में जब ब्याज दरें स्थिर हैं लेकिन इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बफेट सर की इस फिलॉसफी से हम क्या सीख सकते हैं, जानते हैं। देखिए, वॉरेन बफेट कहते हैं ब्याज दरें शेयर बाजार के लिए ग्रेविटी की तरह होती है। समझे इस बात को? देखिए, समझिए कैसे। जब भारत में ब्याज दरें कम होती है, जैसे आज 5.25% चल रही है, तो निवेशक बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट से कम रिटर्न लेने के कारण शेयर बाजार की तरफ आकर्षित होते हैं। ये लो ग्रेविटी का माहौल है जहां स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर RBI भविष्य में ब्याज दरें बढ़ा दे, जैसे 2026 के दूसरे हफ्ते में 50 बेसिस पॉइंट की संभावना जताई जा रही है, तो ये हाई ग्रेविटी का माहौल बन जाएगा। तब कुछ ओवरवैल्यूड स्टॉक्स में करेक्शन आ सकता है, क्योंकि निवेश सेफ बॉन्ड्स या बैंक FD की तरफ निवेश हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। बफेट की 4 मुख्य निवेश शर्तें। देखिए, 1977 में बफेट ने अपने शेयर होल्डर्स लेटर में 4 चीज़ें बताई थी जो कि किसी कंपनी में देखनी चाहिए। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहला वो बिजनेस जिसे मैं समझता हूँ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। बफेट कभी भी ऐसे बिजनेस में निवेश नहीं करते जिसे वो गहराई से न समझे। भारतीय निवेशकों के लिए इसका मतलब है, अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं तो TCS, इन्फोसिस, HCL टेक जैसी कंपनियों को समझना आपके लिए आसान होगा। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला जैसी कंपनी को समझना आसान होगा। आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को समझना होगा कि बाहर निवेश करने से बचे, चाहे वो क्रिए हो या ना स्टार्टअप सेक्टर हो। देखो, मेरी बात सुनो, लंबे समय के लिए अगर हम अनुकूल निश्चय वाली कंपनी, जैसे इकोनॉमिक मोड जिनका अच्छा हो, शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कंपनियों के चारों एक खाए जो कि उस कंपटीशन से बचाए। देखिए, इंडिया की अगर बात करूँ, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रांड पावर है, विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कंज्यूमर लॉयल्टी है का मोड कह सकते हैं। एशियन पेंट 50% मार्केट शेयर रखता है। HDFC, ICICI बैंक, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, विशाल नेटवर्क और कस्टमर ट्रस्ट। ITC, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, सबसे अच्छा मजबूत कैश फ्लो। और तीसरी बात, ईमानदार और सक्षम मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बफेट मानते हैं कि अच्छी मैनेजमेंट की कंपनी को लंबी रेस में जिताता है। भारत में कैसे पहचाने, इंडिया में क्या है? देखो, क्या कंपनी ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है? टाटा ग्रुप कंपनी इसका सबसे बेस्ट आंसर है। क्या मैनेजमेंट शेयर होल्डर के हित में फैसला लेती है? क्या कंपनी लंबे समय के ग्रोथ के लिए निवेश करती है या सिर्फ क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाने पर फोकस करती है? टाटा मोटर्स, टाइटन या नेस्ले इंडिया जैसी कंपनी का मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए।